Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is empirical formula for glucose and nicotine. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ग्लूकोज और निकोटीन का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाऊंगी। ग्लूकोज जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, जबकि निकोटीन जो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना है, इनके एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज निकालना सिखाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, an unknown compound contains 40% carbon, 6.6% hydrogen and 53.33% oxygen. Molecular weight of compound is 180 gram per mole. What is empirical formula and molecular formula? एक अननोन कंपाउंड है एग्जाम्पल 1 में, जिसमें 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है एंड 53.33% ऑक्सीजन है बाय मास। मॉलिक्यूलर वेट अननोन कंपाउंड का 180 ग्राम पर मोल है। हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल फार्मूला फाइंड आउट करना है और कंपाउंड को डिटेक्ट करना है। Let's take percentages as mass and calculate their moles. जितनी भी परसेंटेजेस हैं उनको हम एज अ मास लेंगे और मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ओवर एटॉमिक वेट। तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम पर मोल is equal to 3.33 moles, where 12 gram per mole is the atomic weight of carbon. Moles of hydrogen कैलकुलेट करने के लिए हम 6.67 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 1 ग्राम पर मोल से, तो आंसर बनता है 6.67 moles, where 1 gram per mole is the atomic weight of hydrogen. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम 53.33 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 16 ग्राम पर मोल से, तो आंसर बनता है 3.33 मोल्स, वेयर 16 ग्राम पर मोल इज द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम इनके मोल रेशो कैलकुलेट करेंगे। कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन मोल्स लिखेंगे 3.33 इज टू 6.67 इज टू 3.33। फिर इन तीनों वैल्यूज को सबसे छोटी वैल्यूज से डिवाइड करेंगे। चूंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैल्यूज सेम है, तो हम इन तीनों वैल्यूज को 3.33 से डिवाइड करेंगे। आंसर बनता है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है CH2O। कार्बन 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका एम्पिरिकल यानी सिंपलेस्ट फार्मूला है। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना है। एम्पिरिकल फार्मूला वेट डिटरमिन करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। 1 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon plus 2 is the number of hydrogen into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 1 is the number of oxygen into 16 is the atomic weight of oxygen। तो ये बनता है 30 ग्राम पर मोल। सो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला वेट फॉर अननोन कंपाउंड। n की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू
molecular weight divided by empirical formula weight. N is equal to 180 ग्राम पर मोल, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 30 ग्राम पर मोल, जो अभी हमने निकाला है एम्पिरिकल फार्मूला वेट. तो आंसर बनता है n इज इक्वल टू 6. इट इज अ होल नंबर. मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H12O6. इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है. सो वी नो दैट दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 180 ग्राम पर मोल. सो द कंपाउंड इज ग्लूकोज. तो हमने ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है. एग्जाम्पल नंबर 2. An unknown compound contains 74.07% carbon, 8.64% hydrogen and 17.28% nitrogen. Molecular weight of compound is 162 gram per mole. What is empirical and molecular formula? Example number 2 में हमें एक अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, जिसमें 74.07% कार्बन है, 8.64% हाइड्रोजन है और 17.28% नाइट्रोजन है. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 162 ग्राम पर मोल है. हमें ये कंपाउंड डिटेक्ट करना है और इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है. लेट्स टेक परसेंटेजेस एज मास एंड कैलकुलेट देयर मोल्स. सबसे पहले हम परसेंटेजेस को एज अ मास लेंगे और मोल्स कैलकुलेट करेंगे. कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक वेट. So moles of carbon is equal to 74.07 gram divided by 12 gram per mole is equal to 6.172 moles, where 12 gram per mole is the atomic weight of carbon. Moles of hydrogen is equal to 8.64 gram divided by 1 gram per mole is equal to 8.64 moles, where 1 gram per mole is the atomic weight of hydrogen. Moles of nitrogen calculate करेंगे is equal to 17.28 gram per 14 gram per mole is equal to 1.234 moles, where 14 gram per mole is the atomic weight of nitrogen. तो इस तरह हमने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं. हम लिखेंगे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, फिर इनके मोल्स लिखेंगे 6.172 मोल्स फॉर कार्बन, 8.64 मोल्स फॉर हाइड्रोजन, 1.234 मोल्स फॉर नाइट्रोजन. फिर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से तीनों को डिवाइड करेंगे. यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू नाइट्रोजन की है 1.234. इससे डिवाइड करेंगे तो कार्बन की वैल्यू आती है 5, हाइड्रोजन की 7, नाइट्रोजन की 1. सो C5H7N1 इज एम्पिरिकल फार्मूला. तो अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट फार्मूला बनता है C5H7N1. अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट डिटरमिन करेंगे. इज इक्वल टू 5 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम into 12 is the atomic weight of carbon
plus 7 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 1 is the number of nitrogen into 14 is the atomic weight of nitrogen. तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट हुआ है 81 ग्राम पर मोल। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। n की वैल्यू हम लिखेंगे अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो कि गिवन है एग्जांपल में 162 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 81 ग्राम पर मोल विच इज द एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो डिवाइड करने पे n की वैल्यू आती है 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C5H7N1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है C10H14N2। तो यहाँ पर जो कंपाउंड अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C10H14N2। 10 एटम कार्बन के हैं, 14 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं। तो हम इस कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। The compound is nicotine. This is the molecular formula for nicotine. So we have evaluated empirical and molecular formula for glucose and nicotine. In this way we can find empirical and molecular formula for unknown compound. इस तरह हम अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।